Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आई इंडिया पर देखे सीतापुर लोकसभा के बूथवार मतदान का हाल, और बात होगी मिश्रिक लोकसभा का मत प्रतिशत घटा लेकिन पड़े अधिक वोट। फिर बात करेंगे आई इंडिया की खबर का असर बनने लगी टूटी सड़क, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अखिलेश यादव को 2 दिन में दूसरा झटका। जनवादी के बाद अब महान दल ने भी छोड़ा साथ। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 19 मई को सीतापुर में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, पंजीकरण होगा जरूरी। गुरुवार को पुलिस कर सकती है रामपुर मथुरा कांड का खुलासा। दवा व्यवसायी की बेटी ने सीबीएसई के हाई स्कूल में हासिल किए 96% अंक। 5वें चरण की मोहनलालगंज सीट पर जीत के लिए भाजपा ने की रणनीतिक बैठक। लखीमपुर में जयपुरिया की रिद्धिमा गुप्ता ने हाई स्कूल में किया जिला टॉप। लखीमपुर में रूपक वर्मा को बनाया गया प्रधानमंत्री। गोरखपुर से नामांकन पर फिर चर्चा में आए अर्थी बाबा। लोकसभा चुनाव के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 79 सीटें जीत का किया दावा। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। मौजूदा लोकसभा चुनाव में हरदोई सीट के लिए हुए मतदान का प्रतिशत तो कम रहा, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट ज्यादा पड़े। यहां पर मतदान का कुल प्रतिशत 57.52 रहा। वहीं 2019 के चुनाव में हरदोई के 58.54% मतदान में मतदाताओं ने मतदान किया था। आंकड़े बता रहे हैं कि बीते चुनाव के मुकाबले इस बार का मतदान 1.2% कम रहा, लेकिन गत चुनाव के मुकाबले इस बार 40,973 अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। इसका काफी हद तक श्रेय नए जुड़े युवा मतदाताओं को जाता है। करीब 1,80,000 से अधिक बढ़े नए मतदाताओं में से अधिकांश ने अपने वोट का प्रयोग कर मतदान प्रतिशत की गिरावट को काफी हद तक रोक लिया। आयोग के मुताबिक 2019 के चुनाव में हरदोई लोकसभा सीट के कुल 18,07,119 वोटर्स में से 10,57,847 ने वोट किया था। इस बार मतदान संख्या बढ़कर 19,10,485 हो गई और इसमें से 10,98,820 मतदाताओं ने मतदान किया। मिश्रिक लोकसभा सीट का मतदान भी 2019 के मुकाबले कम रहा। आंकड़ों के मुताबिक इस बार 1.28% कम मतदाता अपने घरों से निकले। 2019 में यहां पर 17,96,932 मतदाता थे। इसमें से 10,27,382 ने वोट किया था। 2024 में मतदाता संख्या बढ़कर 18,78,195 हो गई। मतदान के दिन इनमें से 10,49,630 वोटर वोट डालने निकले। आदर्श व्यापार मंडल की सीतापुर इकाई द्वारा 19 मई को निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में लखनऊ के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा लोगों को निःशुल्क परामर्श और जांच सुविधा प्रदान की जाएगी। यह शिविर कैंट रेल स्टेशन के सामने स्थित होटल एप्पल में लगेगा। इस शिविर में पंजीकृत मरीजों का ही परीक्षण किया जाएगा। इसे देखते हुए मोबाइल नंबर जारी किया गया है। पंजीकरण के लिए अंकित अग्रवाल के मोबाइल नंबर 9044662842 पर संपर्क किया जा सकता है। सीतापुर में रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर में हुए नृशंस हत्याकांड पर पड़ा रहस्य का पर्दा उठने वाला है। एक प्रगतिशील किसान के पूरे परिवार के सफाई की इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस की जांच पड़ताल निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।
जानकारी मिल रही है कि गुरुवार को किसी भी समय पुलिस अधिकृत रूप से कातिल और पूरी घटना का खुलासा कर सकती है। सीतापुर लोकसभा सीट की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के बूथवार आंकड़े प्राप्त हो गए, यानी किस विधानसभा में किस बूथ पर कुल कितने मत थे और कुल कितने मत पड़े। आई इंडिया ने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें आप इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में हुए बूथवार मतदान का हाल जान सकते हैं। इन आंकड़ों में दिलचस्पी रखने वाले इस खबर को आई इंडिया पर देख सकते हैं। प्रतिष्ठित दवा व्यवसायी सुजीत श्रीवास्तव की पुत्री नाविका श्रीवास्तव ने 96% अंकों के साथ सीबीएसई की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। सुजीत श्रीवास्तव सीतापुर कायस्थ कल्याण सभा के तथा रोटरी क्लब के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इस सफलता पर कायस्थ कल्याण सभा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण श्रीवास्तव, रोटरी क्लब के जिला अध्यक्ष डॉक्टर तरुण सहगल, सचिव तुषार रस्तोगी, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, पूर्व आयकर अधिकारी चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, आलोक सिन्हा, पूर्व रोटरी क्लब अध्यक्ष अमन कृष्णा तथा आईसीसी डीलर संजीव गुप्ता सहित तमाम लोगों ने नाविका को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सीतापुर से सटे लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्लोबल स्कूल में सीबीएसई टॉपर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाफल में इस विद्यालय के होनहारों ने 100% उत्तीर्ण होकर कीर्तिमान रचा। इस मौके पर विद्यालय चेयरमैन तथा सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सभी मेधावियों को माला पहनाकर सम्मानित किया और कक्षा 10 के सभी 79 और कक्षा 12 के सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया। इस मौके पर एमएलसी ने सभी मेधावियों को शुभकामनाएं देते हुए सतत और निरंतर प्रयत्न करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ सीतापुर इकाई द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शैक्षिक संगोष्ठी भी आयोजित हुई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्रा ने सभी सेवानिवृत्तों से कहा कि अवकाश प्राप्त कर चुके लोग घर में खाली न बैठकर पड़ोस के सभी बच्चों को शिक्षा का उजाला दिखाएं और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। इस मौके पर सेवानिवृत्त कृष्णकांत पांडे, विजय कुमार, लालजी, अन्नू मिश्रा, विनोदनी, श्याम किशोर सिंह, राम शंकर, दुर्गा प्रसाद, मंगत राम, लिपिक, राम स्वरूप पाल, उमाकांत शुक्ला, अजय प्रताप वर्मा को माल्या अर्पण कर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को अध्यक्ष किशोर वाजपेयी ने और संचालन सत्येंद्र वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, लखनऊ मंडल अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, सत्येंद्र वर्मा, मनोज कुमार सिंह और अनुपम अवस्थी आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर सिद्धनाथ मिश्रा, ज्ञानेन्द्र पांडे, वेदानंद वर्मा, राम सुंदर मिश्रा, राकेश यादव, अनिल श्रीवास्तव, अवधेश कुमार वर्मा, उपेंद्र सिंह, जगदीश कुमार शुक्ला, मोहम्मद सलीम, अनिल शुक्ला, रमेश चंद वर्मा और सत्यप्रकाश सिंह मौजूद रहे। महमूदाबाद ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में रंगोली प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को टीम के पहल प्रभारी उमेश वर्मा ने पुरस्कृत किया। प्रधानाध्यापिका अर्चना वर्मा के निर्देशन में संपन्न रंगोली प्रतियोगिता में प्रज्ञा, दीपांशी, नेहा, सना व सबिता के ग्रुप को प्रथम, अभिजीत, एहसान, अनुराग, जुनैद व उत्कर्ष के ग्रुप को द्वितीय व जानवी वर्मा, शिवांशी, सनम व नाजिया के ग्रुप को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। विजयी प्रतिभागियों को पूर्व प्रधान राम नरेश वर्मा, प्रधान प्रेमचंद वर्मा, शिक्षक पवन वर्मा, शिवेंद्र प्रताप, दीप्ति वर्मा व उषा वर्मा ने बधाई दी। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र से निकली खीरी ब्रांच नहर में लंबे समय से पर्याप्त पानी न छोड़े जाने के कारण क्षेत्रीय किसानों की फसलें सूख रही हैं। इसे लेकर छरासी के किसान अनुज मिश्रा ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत करके पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग की थी। करीब एक हफ्ते के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब बात खबर के असर की। हरगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा महादेव अटरा का मुख्य मार्ग जर्जर होने का लेकर 29 अप्रैल को आई इंडिया पर विस्तृत खबर प्रसारित की गई थी। इस खबर का संज्ञान लेते हुए ग्राम सभा की ओर से जर्जर सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीतापुर कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत बिजवार के बालाजीपुरम निवासी अरविंद सिंह ने कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें उन्होंने अपने घर में चोरी हो जाने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि 11 और 12 मई की मध्य रात्रि हुई इस चोरी में करीब 4 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते रहिए आप खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation.
we are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर स्थित ग्रीन फील्ड एकेडमी विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित कर नया इतिहास रच दिया है। एकेडमी की लखीमपुर शाखा में कक्षा 12 के लिए 77 और कक्षा 10 के लिए 110, बालूडी शाखा में इंटर के लिए 75 और हाई स्कूल के लिए 67 तथा हरगांव शाखा में इंटर के लिए 42 और हाई स्कूल के लिए 97 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इनमें से कक्षा 12 के सौम्य शुक्ला ने 95.8% अंक प्राप्त कर विद्यालय टॉपर होने का गौरव प्राप्त किया है। इसी के साथ सौम्य शुक्ला ने रसायन विज्ञान में 100 में से 100 अंक अर्जित किए हैं। इसी तरह जिक्रा खान, मृदुल जायसवाल, शिवांश वर्मा, शशांक जोशी, माही वर्मा, आशुतोष गोस्वामी, आर्यन वर्मा, जतिन वर्मा, श्रेयांश वर्मा, आपसा हुसैन, सिमरन सिंह, महेश विश्वकर्मा विद्यालय की टॉप 10 सूची में शामिल हैं। ग्रीन फील्ड एकेडमी के अर्पण मिश्रा कक्षा 10 में 93.6% अंक प्राप्त कर टॉपर रहे। इसके अलावा आर्यन मिश्रा, संगम दीक्षित, राजीव गुप्ता, श्रेया त्रिपाठी, फलक खान, आदित्य शुक्ला, यसी सिंह, शिवम सिंह, दीपक कुमार, आयुष वर्मा और साक्षी मिश्रा हाई स्कूल की टॉप 10 सूची में शामिल हैं। विद्यार्थियों की सफलता पर प्रबंधक निदेशक प्रशांत मिश्रा, शैक्षिक निदेशक आलोक मिश्रा, प्रधानाचार्य केजी सक्सेना, पंकज उप्रेती और विपुल गुप्ता सभी ने मेधावियों और उनके अभिभावकों सहित शिक्षकों को बधाई दी है। लखीमपुर में जयपुरिया स्कूल की छात्रा रिधिमा गुप्ता ने कक्षा के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा फल में 97.20% अंक प्राप्त कर जिला टॉप करने का गौरव प्राप्त किया है। वहीं कक्षा 12 में आदित्य तिवारी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा प्रज्वल वर्मा, अनुभूष शुक्ला, आयुष प्रताप सिंह और वैभव वर्मा ने कक्षा 12 में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। कक्षा 10 के परीक्षाफल में अवनी गुप्ता, नवा आर्ची त्रिपाठी, कृष्णा वाजपेयी, उर्जिता त्रिपाठी, सिमरन सिद्दीकी, वैष्णवी मिश्रा, आकृति चौहान, अक्षरा रावत, अभिनव वर्मा, प्रगति शुक्ला और संस्कार पांडे ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मेधावियों की इस कामयाबी पर प्रबंधक और आशीष गुप्ता, प्रबंधन सदस्य प्रियंका गुप्ता, प्रधानाचार्य विनोद कुमार तिवारी ने बधाई दी है। लखीमपुर के दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सीतापुर संभाग निरीक्षक सुरेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में लखीमपुर के आयकर अधिकारी सुमन कुमार मौजूद रहे। छात्र संसद प्रमुख आचार्य राजेंद्र प्रसाद ओझा ने बताया कि विद्यालय में 100 सांसद है, जिनका चुनाव 6 मई को किया गया था। इनमें रूपक वर्मा को प्रधानमंत्री और फ्रैंक सिंह को प्रधान अनुशासक चयनित किया गया है। लखीमपुर के आवास विकास स्थित डॉक्टर हेड गवार सरस्वती शिशु मंदिर में भारतीय योग संस्थान की महिला इकाई द्वारा युवा संस्कार निर्माण और योग शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य राममणि मिश्रा, योग संस्थान के प्रांतीय प्रभारी नरेश चंद वर्मा, केंद्र प्रभारी संतोष दीक्षित, रोशनी वर्मा और महिला जिला प्रधान अर्चना श्रीवास्तव मौजूद रहीं। धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के एक युवक का अवैध असलहों के साथ वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो सुर्खियों बनने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी तो कर ही रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई इस बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। पुलिस दावा कर रही है कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। पुलिस की यह कार्यशैली तरह तरह के संदेह खड़े कर रही है। लोग अवैध असलाहा निर्माण के लिए मशहूर इस क्षेत्र में मौजूदा वक्त भी कोई असलाहा फैक्ट्री चलने की बात कह रहे हैं। लखीमपुर के श्रीनगर से भाजपा विधायक मंजू त्यागी द्वारा आई इंडिया से किया गया एक वादा 100% खरा निकला। मंजू त्यागी ने लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले ही आई इंडिया से कहा था उनकी मेहनत और प्रबंधन इस चुनाव में नया इतिहास रचेगी। मतदान के आंकड़ों को देखें तो उनका यह बात सच साबित हुई। जिले की सभी 8 विधानसभाओं की तुलना करें तो सर्वाधिक मतदान श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। अब इसके बाद मंजू त्यागी का दूसरा दावा भी कसौटी पर होगा, जिसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की भारी जीत का किया था। उनका यह दावा कितना खरा उतरता है यह 4 जून को पता चल सकेगा। अंतिम दौर में पहुंच रहे यूपी में लोकसभा चुनाव के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 2 दिनों में दूसरा झटका लगा है। मंगलवार को जनवादी पार्टी ने सपा की साइकिल से उतरने का ऐलान किया था।
अब केशवदेव मौर्य के महान दल ने भी सपा से समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। महान दल के मुखिया केशवदेव मौर्य ने अपने पत्र में सपा प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पूर्व के चुनावों की तरह ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। उन्होंने जौनपुर से सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और इसे अपने अलगाव की वजह बताया है। अगर अब तक हुए 4 चरणों के मतदान ने वोटरों के अलग अलग रंग सामने आए हैं, तो लोकसभा के लिए नामांकन करने वालों ने भी अपने तरीके से लोगों का ध्यान खींचा है। ऐसे एक प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने गोरखपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। इसके लिए राजन यादव अपने समर्थकों और प्रशंसकों के साथ 4 कंधों पर रखी अर्थी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। वह इससे पहले भी शमशान घाट पर लोकसभा कार्यालय खोलकर चर्चा में आ चुके हैं। MBA की पढ़ाई कर चुके अर्थी बाबा 2007 से लगातार सभी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया, जिस पर मैं सवार हूं वह अर्थी नहीं, भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी है। बाहुबली और जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आखिरकार वही किया जिसकी पिछले कई दिनों से चर्चा तेज थी। धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों की बैठक में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए पूर्व सांसद ने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी। लोगों को बड़ी भागीदारी वाली इस बैठक में धनंजय सिंह ने कहा, प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए आप लोग भाजपा का समर्थन करें। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के उलट कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने इस चुनाव में तटस्थ रहने का ऐलान करके कम से कम 2 लोकसभा सीटों प्रतापगढ़ और कौशाम्बी का गूढ़ा गणित उलझा दिया है। इस ऐलान से पहले तक राजा भैया का समर्थन भाजपा को होने की बात कही जा रही थी। कौशाम्बी के भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर सहित केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राजा भैया से मुलाकात की थी। इसके बाद उनका यह ऐलान सामने आया है। राजा भैया ने भाजपा और सपा दोनों को झटका देते हुए कहा कि चुनाव में कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं जिसकी मैं जिम्मेदारी ले सकूं, इसलिए अपना वोट किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के 3 चरण शेष रह गए हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ताजा प्रेस वार्ता के साथ सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने 8 वचनों का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रहा है और क्विटर में लड़ाई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनता उनको 140 सीटों पर समेट देगी। लोकसभा चुनाव के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। सीएम ने कहा, इंडिया गठबंधन के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, ये जीत गए तो जाजिया कर लगाया जाएगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर राम विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन हवा निकल चुकी है, इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार नामांकन कर चुके हैं। विरोधियों सहित आम लोगों को भी इस बात का इंतजार था कि बीते 5 सालों में पीएम मोदी की संपत्ति कितनी बढ़ी है। नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक उन्होंने अपने पास 3 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया है। पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं जिनकी कीमत 2,67,750 रुपए आंकी गई है। उनके पास ना खुद का घर है और ना कोई गाड़ी है। पीएम ने कुल 52,920 रुपए नकदी होना दिखाया है। इसके अलावा उनके पास 2,85,60,338 रुपए की स्टेट बैंक में नकदी है। शपथ पत्र में उन्होंने बताया उनकी आय का स्रोत सरकार से मिलने वाली सैलरी के अलावा बैंक से मिलने वाला ब्याज है। करोड़ों परिवारों के लिए भारी सहूलियत बनी मुफ्त राशन योजना पर टिप्पणी करना एक चौकीदार को भारी पड़ गया। उसकी टिप्पणी पर झल्लाए 2 होमगार्डों ने चौकीदार को जमकर कूट दिया। मामला बरेली का है। बताया जाता है दोनों होमगार्ड ने चौकीदार से कहा कि सरकार से फ्री राशन लेते हो मगर वोट नहीं देते। इस बात पर इतना विवाद बढ़ा कि दोनों पक्ष भिड़ गए। आरोप है कि इस दौरान चौकीदार को काफी पीटा गया। फिलहाल पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। भाजपा जिला मंत्री किसान मोर्चा सीतापुर रवि तिवारी की माता के 13वीं संस्कार में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष सीतापुर राजेश शुक्ला ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, सत्यदेव शुक्ला, प्रशांत तिवारी और करुणा शंकर त्रिपाठी मौजूद रहे। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव में सीतापुर की 3 सीटों पर मतदान हो जाने के बाद अब भाजपा नेताओं का फोकस 5वें चरण की मोहनलालगंज सीट पर हो गया है। इसी कड़ी में सिधौली विधानसभा के कमलापुर मंडल में पदाधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शुक्ला ने 20 मई को होने वाले मतदान और उससे पहले होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।